हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां मैं आपको सिखाता हूं ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के आसान भाषा में, और साथ ही साथ में ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलता हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं इस दीपावली के पावन अवसर पर आपकी दीपावली भी काफी अच्छी रही होगी, और इस दीपावली के पावन अवसर पर आपने नॉलेज की कैंडल्स, पेशेंस की कैंडल और डिसिप्लिन की कैंडल जलाई ली होंगी, और लूसीफर द डेविल आपसे बहुत दूर जा चुका होगा। तो दोस्तों, समय को अधिक बर्बाद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमें इस एपिसोड में क्या क्या समझना है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है। ये जानने से पहले जरा हम पिछले 3 एपिसोडों में क्या क्या हमने समझा है और जो समझ के हमने वो कॉन्सेप्ट शीट बनाई थी उस पे हम जरा देख लेते हैं, गौर फरमा लेते हैं कौन कौन से बाजार के कॉन्सेप्ट हम अभी तक जान चुके हैं। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट शीट आपके सामने आ चुकी है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट था। तो हमें पता लग चुका था कि जब बाजार में भाव बढ़ता है तो बायर को मुनाफा होता है, जब बाजार का भाव गिरता है तो सेलर का मुनाफा होता है। हमने इस पहले कॉन्सेप्ट का यूज किया, इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे किया? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दूसरा कॉन्सेप्ट हमसे ये बताता है कि जब स्पॉट प्राइस में मूवमेंट आते हैं तो उसके प्रीमियम्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हमने इस चीज को एक बायर के कॉन्टेक्स्ट से भी जाना था और सेलर के कॉन्टेक्स्ट से भी जाना था। तो अगर हम बायर के माइंडसेट से अगर यही बात करें तो हमें ये चीज समझ में आती है कि जब स्पॉट का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ते हैं, जब स्पॉट का प्राइस नीचे आता है तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बायर है तो दोनों ही सिनेरियो में अपनी खरीदारी करके चल सकता है। साथ ही साथ हमने इस बात को एक सेलर के नजरिए से भी जाना था, जिसमें इस तरह से कुछ बातें हुई थी कि जब स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा तो पुट साइड के प्रीमियम गिरेंगे, जब स्पॉट का प्राइस घटेगा तो कॉल साइड के प्रीमियम गिरेंगे। हमने इस बात को एक ये सेलर के नजरिए से भी समझा था। तो हम ये 3 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट को समझ के हमने एक इंटरलिंकिंग करने की कोशिश की थी कि कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करके, दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करके। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? फिर दोहरा देता हूं, जब स्पॉट का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं, जब स्पॉट का प्राइस नीचे आता है तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एक इंटरलिंकिंग भी करके देखी थी। वो इंटरलिंकिंग हमने किसमें की थी? हमने स्टॉक्स में की थी और फ्यूचर्स में की थी। तो स्टॉक्स में क्या होता है दोस्तों? स्टॉक्स में हम केवल पोजिशनली बुलिश ही हो सकते हैं, बेयरिश नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी स्टॉक में पोजिशनली बुलिश हैं और हमको ये लगता है कि कुछ टाइम बाद हम एक डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाजार में गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम साथ साथ पुट ऑप्शन की खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन द स्पॉट प्राइस फॉल्स पुट प्रीमियम्स यूजुअली राइज। ठीक है, अगर हम इसमें फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर को हम पोजिशनली, फ्यूचर में हम बुलिश भी हो सकते हैं, बेयरिश भी हो सकते हैं। बुलिश वाला सिनेरियो तो आप समझ गए होंगे कि बुलिश वाले सिनेरियो में हमें क्या करना है, एक पुट ऑप्शन को खरीदते हुए चलना है। अगर हम फ्यूचर्स में, हमने फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है और फ्यूचर में बेयरिश हैं और हमें कुछ समय बाद लगता है कि बाजार ऊपर जा सकता है, तो उस केस में अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए हम कॉल ऑप्शन की खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंटरलिंकिंग हो गई, और जिस तरह से हम कॉल और पुट ऑप्शन का यूज करके अपने लॉसेस को कम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हेजिंग कहा जाता है। यहाँ तक हम समझ चुके थे। और दोस्तों, फिर हमने ये समझा था कि जो हम ये कॉल साइड के प्रीमियम्स और पुट साइड के प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं, ये प्रीमियम्स आखिर कैसे बने होते हैं। दोस्तों, ये प्रीमियम्स मिलके बने होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से। और जब हमें ये पता लग गया कि प्रीमियम्स बने होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से, तो फिर हमने एक इंटरलिंकिंग करने की कोशिश की कि जिन प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू अगर होगी तो वो क्या करेंगे कि समय के साथ साथ वो प्रीमियम चेंज होते रहेंगे, चाहे मार्केट मूव बिल्कुल ना करे। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है तो ये बात मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा दोस्तों। आपको मान लीजिए कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में एक नवजात शिशु जन्म लेता है, एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है। तो जब वो पैदा हुआ और उसके पैदा होने से 5 साल तक, ठीक है, उसके पैदा होने से 5 साल तक उसको आप 1 साल के फ्रेम में देखो। अगर आप उस बच्चे को 1 साल के फ्रेम में देखोगे तो
0 years to 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 year, 3 year to 4 year, 4 year to 5 year। तो आप एक एक साल में उस बच्चे को देखोगे तो आप पाओगे हर एक साल बाद जो उस बच्चे की शारीरिक बनावट है उसमें चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्यों आए हैं? क्योंकि जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो वो अपनी टाइम वैल्यू लेके आया था। मान लीजिए कि जो बच्चा पैदा हुआ था कि उसकी वैल्यू टाइम वैल्यू है 80 इयर्स, तो उसको 80 इयर्स तक दुनिया में जीवित रहना है। तो अगर उस बच्चे को आप एक साल बाद देखोगे, उसके पैदा होने के समय से एक एक साल के फ्रेम पे देखोगे तो उसकी शारीरिक बनावट में आपको काफी अंतर दिखेंगे। हर साल कहीं वो थोड़ा सा लंबा दिखेगा, थोड़ा वजन बढ़ चुका होगा, थोड़ा और कलर साफ हो चुका होगा। तो ये सारे चेंजेस आपको समय के साथ साथ दिखेंगे। तो दोस्तों मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है दोस्तों कि जिस जिस चीज में टाइम वैल्यू होती है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो ऑप्शन के प्रीमियम्स हो, तो वो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। आप मान लीजिए कि वो जो नवजात शिशु था, जो वो बच्चा था, वो 5 साल तक एक आंगन में खेला, तो वो आंगन तो वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन बच्चे की बनावट में बहुत सारी चेंजेस आ गए। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि आंगन वहीं का वहीं रह गया, बच्चे की शारीरिक बनावट में चेंजेस आ गए। ऐसी आप ये सोच सकते हो कि अगर मार्केट भी परफॉर्म ना करे, मार्केट भी वहीं का वहीं रह जाए, तो ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू है, इसके चक्कर में प्रीमियम की जो टोटल वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। और अब रुक करते हैं अपना दूसरे कॉन्सेप्टों की तरफ। अब हमें ये तो पता चल गया था कि प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, टाइम वैल्यू भी होती है। तो दोस्तों फिर हम ये जानने निकल पड़े थे कि जो कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं तो उसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें। तो हम एक फॉर्मूला भी सीखा था, और फॉर्मूला क्या था सर? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस था फॉर्मूला कॉल साइड के प्रीमियम्स में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का। अगर जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो अगर इसमें वैल्यू जीरो या नेगेटिव निकल के आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें पुट साइड के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? तो उस केस में फॉर्मूला होगा स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। मैं फिर से दोहरा देता हूं, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। इसमें भी सेम नियम आएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई आप करते हैं, अगर वैल्यू जीरो या नेगेटिव आती है तो क्या हम मानेंगे? हम मानेंगे कि यहाँ पर जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है। और हमने टाइम वैल्यू को भी समझा था। टाइम वैल्यू का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हम ऑप्शन के प्रीमियम में से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो हमारे पास टाइम वैल्यू होगी। तो ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में हैं जिनका आंसर हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। हमको पता तो चल गया है दोस्तों बाइंग और सेलिंग क्या होती है, बायर्स को कम मुनाफा होता है और सेलर्स को कम मुनाफा होता है। तो दोस्तों हमें ये कब पता लगेगा कि बाजार कब ऊपर जाने वाला है तो हम बाइंग कर सकें, बाजार कब नीचे आने वाला है तो हम सेलिंग कर सकें। दूसरी चीज मैंने बताया था आपको कि जब स्पॉट का प्राइस मूव करता है, कॉल साइड के प्रीमियम्स अपनी अपनी तरह से घटते बढ़ते रहते हैं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है। हम ये तो समझ गए कि दोस्तों कि जब स्पॉट प्राइस के में मूवमेंट आता है तो ऑप्शन प्रीमियम किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि किस वेलोसिटी से बढ़ते हैं, इनकी बढ़ने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नीचे जाने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं ये बोलूं कि अगर स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल साइड के एलटीपीज बढ़ने लगते हैं, तो कॉल साइड के एलटीपीज कितने बढ़ जाएंगे और किस फ्रीक्वेंसी से बढ़ेंगे, किस वेलोसिटी से बढ़ेंगे, ये भी जानना जरूरी है। ये भी हम पेशेंस के साथ जानते हुए चलेंगे। और एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था, हम ये तो समझ गए थे चाहे ह्यूमंस हो चाहे ऑप्शंस,
चाहे ह्यूमंस हो चाहे ऑप्शंस, अगर इन दोनों में टाइम वैल्यू है तो एक्सपायरी तो आएगी ही। तो अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें तो एक्सपायरी कैसे आती है, महीनों के हिसाब से आती है, हफ्तों के हिसाब से आती है, घंटों के हिसाब से आती है, दिनों के हिसाब से आती है। तो ये हम धीमे धीमे पेशेंस के साथ समझते हुए चलेंगे। और हमारा आखिरी क्वेश्चन, अगर हम ये सब समझ ही चुके हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, और हम ये भी जान चुके हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाएगी और टाइम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो हम इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे कर पाएं। तो दोस्तों इन सवालों को अपने दिमाग में रखते हुए पेशेंस के साथ इनका उत्तर खोजने निकलते हैं और यहाँ से हम बढ़ते हैं ITM, OTM और ATM को। तो दोस्तों हम आज की बातों को आगे बढ़ाते हैं और इस ऑप्शन चेन को खोलते हैं और साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं ये ITM, OTM और ATM आखिर होते क्या है। तो दोस्तों ये समझाऊं इससे पहले मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन निफ्टी की खोल के दिखा देता हूं। जो सारी बातें हमने करी उसको निफ्टी पे भी देख लेते हैं। दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्ट्राइक्स कौन सी होती हैं। तो ये रही दोस्तों स्ट्राइक्स, ये आपको स्ट्राइक्स दिख ही रही होंगी और साथ में हर स्ट्राइक के अपने कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं और अपने पुट साइड के भी प्रीमियम्स होते हैं। तो ये इन प्रीमियम्स की दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हर स्ट्राइक प्राइस का अपना एक यूनिक प्रीमियम होता है और ये प्रीमियम मिलके बने होते हैं। ये सारे प्रीमियम मिलके बने होते हैं किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से। और इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दूसरी चीज क्या हो गई दोस्तों? टाइम वैल्यू, टीवी। तो इसी प्रीमियम की बात हो रही थी, चाहे वो कॉल साइड के हों चाहे वो पुट साइड के हों। तो ये सारे प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बने होते हैं। ये बात हम समझ चुके थे दोस्तों। अब आगे हमें ये समझना था कि हम ये कैसे जाने कि हम जो बोलते रहते हैं ना कि ये वाला ऑप्शन ITM का है, ये वाला ऑप्शन तो OTM का है, ये वाला ऑप्शन तो ATM का है, तो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के कौन से ऑप्शंस ITM के होते हैं, कौन से OTM के होते हैं, ये हमें समझ कैसे आएगा। तो क्या हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे हम क्या कुछ कड़ियां मिला सकते हैं, क्या इंटरलिंकिंग कर सकते हैं ताकि ये हमें ITM, OTM और ATM समझ में आ जाए कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं एक एक्सेल शीट की तरफ जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है। एक्सेल शीट पे मैंने ये स्ट्राइक प्राइस कुछ उतार दी हैं, कुछ एज इट इज नोट कर ली हैं और कुछ 6-7 कॉल साइड के प्रीमियम्स और कुछ 6-7 पुट साइड के प्रीमियम्स आपको समझाने के लिए उस पे नोट कर लिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों इस एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं। स्ट्राइक प्राइस के बगल में उसके कॉल साइड के LTPs हैं, उसके बगल में पुट साइड के LTPs हैं। ठीक है, अब जो ये LTP है, जैसे कि अगर हम ये देखें जो स्ट्राइक प्राइस है 25,650 ये वाली, इसके बगल में कौन सा है? प्रीमियम 330 रुपए का। ये 330 का जो कॉल साइड का प्रीमियम है, इस 330 प्रीमियम जो मिलके बना हुआ है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से मिलके बना हुआ है और टाइम वैल्यू से मिलके बना हुआ है। जो 330 है इसमें 241 इंट्रिंसिक वैल्यू है और 89 क्या है? टाइम वैल्यू। दोस्तों ये वाला एक मैं आपके लिए हल कर देता हूं, आप उसको ही बेस बना के आगे करते चले जाइएगा। तो इसको हम लोग दोस्तों एक बार डिलीट कर लेते हैं और फिर दोबारा से मैं आपके लिए इसको लिख देता हूं। इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से, इसको मैंने भी डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल साइड का फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस। तो दोस्तों स्पॉट प्राइस क्या है? 25891। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25891 स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है दोस्तों? 25,650, 25,650। तो मैंने यहाँ पर किया तो आंसर आया 241। तो 330 में से 241, 330 में से 241 हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। और अगर हमें टाइम वैल्यू निकालनी है, टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? टाइम वैल्यू प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है? 330 का, माइनस इंट्रिंसिक कितनी है?
241। अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगी हमारी टाइम वैल्यू। तो अब यहाँ पे 241 इंट्रिंसिक और 89 टाइम वैल्यू हो गई। ऐसे ही पुट साइड का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पुट साइड पे लगाओगे तो वहां पे भी ऐसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें भी मैं आपको एक निकाल के दिखा ही देता हूं और इसको भी हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 26,050। तो यहाँ पे 26,050 आ गया, माइनस स्पॉट प्राइस कितना है? 25,891। 25,891। तो यहाँ पे क्या आ गया? 159। 159 इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड अगेन टाइम वैल्यू इज प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक। सो व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज 169.6 minus intrinsic. What is intrinsic? Intrinsic is 159. तो यहाँ पे टाइम वैल्यू 10.6 निकल के आ गई। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि ये ऑप्शन जो प्रीमियम्स होते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बने होते हैं। इनको निकाला कैसे आता है ये भी आपके समझ आ चुका होगा अब तक। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। हमने एक ये चीज भी बोली थी, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, कि अगर उनके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, चाहे कॉल साइड पे अप्लाई कर रहे हो कॉल साइड वाला, चाहे पुट साइड पे इंट्रिंसिक निकालने के लिए कर रहे हो पुट साइड वाला, दोनों ही केसेस में अगर आपकी वैल्यू जीरो या नेगेटिव आ रही है वहां पे आप उसको जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू मान के चलेंगे। ये वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम 25,900 की स्ट्राइक प्राइस देखें और यहाँ पे इंट्रिंसिक निकालने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा आंसर? स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस इज 25,891 प्लस 25,891 ओके माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज 25,900. So answer is -9. So we get the answer, we get the value in negative. So that's why we are considering it as 0. यहाँ पे हमें आंसर मिला है नेगेटिव में, तो इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सीखा था, समझा था और जाना था। अब बात आ जाती है दोस्तों कि इनमें से कौन से प्रीमियम को हम आईटीएम कहेंगे और कौन से प्रीमियम को ओटीएम कहेंगे और कौन से प्रीमियम को हम एटीएम कहेंगे, ये जान लेते हैं। अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू समझ चुके हैं, हमें निकालना भी आ गया है, तो अब चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। हम बहुत आसानी से समझ सकेंगे आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम आईटीएम इन द मनी समझने की तरफ अपना रुख करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉल साइड की बात कर लेते हैं। कॉल साइड में कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस ऐसी होंगी, कौन कौन से प्रीमियम ऐसे होंगे जिनको हम कह सकेंगे कि भाई ये तो आईटीएम में आते हैं। तो दोस्तों जिन प्रीमियम्स के पास उनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सारे कहाँ चले जाते हैं? आईटीएम में चले जाते हैं। सो दोज प्रीमियम्स व्हिच हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू वी कॉल इट एज ए आईटीएम, तो उसको हम आईटीएम कहते हैं। तो ये रहा आईटीएम। आईटीएम के लिए हमने ये वाला कलर कोड चूज कर रखा है तो हम इसका यूज किए लेते हैं दोस्तों। आईटीएम पे हम ये वाला कलर लगाते हुए चलेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कॉल साइड पे 25,650, 330, क्या इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है? हाँ है। तो क्या ये आईटीएम हो सकता है? बिल्कुल ये आईटीएम ही है। चलिए लिख भी देता हूँ आईटीएम, ठीक। अब क्या इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है? 25,700 के प्रीमियम के पास, 288 के पास, हाँ 191 इंट्रिंसिक वैल्यू है। सर ये भी आईटीएम हो गया, ठीक है। अब क्या 25,750 में का प्रीमियम कितना है? 248 के, इसके पास इंट्रिंसिक है, इसके पास भी इंट्रिंसिक है, ये भी आईटीएम हो गया सर। क्या इसके पास इंट्रिंसिक है? इसके पास भी 91 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू हो गए, ये भी हो गया आईटीएम सर। 41 इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम यही काम पुट साइड में कर लेते हैं। पुट साइड में हमें दिख रहा है कि ये कुछ चुनिंदा 4 प्रीमियम्स हैं, इनके पास अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो पुट साइड में जो प्रीमियम होंगे जिनके पास खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसको हम आईटीएम बोलते हुए, मार्क करते हुए चलते चले जाएंगे इसी तरह से।
अब दोस्तों हम आईटीएम समझ गए, हमने दोनों तरफ देख लिया, जहां जहां जिस प्रीमियम के पास इंट्रिंसिक वैल्यू थी, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे वो पुट साइड में हो, हम वहां पे जाके आईटीएम मार्क कराए, क्योंकि उन प्रीमियम के पास खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओटीएम की। ओटीएम क्या होते हैं, ये कैसे समझे जाएंगे? सब कुछ नहीं होता, बड़ा आसान होता है, ये वर्ड ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इनके मीनिंग्स बड़े सिंपल है। आप एक बार समझ जाओ तो आपकी नैया ही तर जाएगी। आप देख लीजिए इस चीज को एक बार। अब ओटीएम क्या हुआ? ओटीएम सर वो वाले प्रीमियम्स होते हैं जिनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, केवल टाइम वैल्यू होती है। सर अगर हम यहाँ पे देखें, जहाँ पे जीरो इंट्रिंसिक है और सिर्फ केवल टाइम वैल्यू है, सो इन स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम है, जो 25,900 से चालू हुआ है कॉल साइड का प्रीमियम, इसके पास सर जीरो इंट्रिंसिक है और केवल सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, तो इसको हम ओटीएम कहना चालू कर देंगे और इसको हम ओटीएम मार्क कर देंगे यहाँ पर। सर ये रहा ओटीएम सर, ओटीएम, ठीक। अब ये सारे आपके हो गए ओटीएम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जीरो टाइम जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये पुट साइड के ओटीएम हो गए। अब सर बचा एटीएम। ये तो सर गड़बड़ हो गई कि पूरे पूरे सब आईटीएम ओटीएम हो गए, एटीएम के लिए तो जगह बची ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, हमने ये सब जान लिया इन स्ट्राइक प्राइस में से कौन सी स्ट्राइक प्राइस आईटीएम की है। जैसे कि यहाँ 25,650 से लेके 25,850 कॉल साइड एटीएम है, बाकी सारा ओटीएम है। लेकिन हमें एटीएम के लिए भी जगह बनानी है। तो एटीएम क्या होता है, एटीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? एटीएम वो स्ट्राइक प्राइस को माना जाता है जहां पे मैक्सिमम दोनों साइड, कॉल साइड पुट साइड, मैक्सिमम टाइम वैल्यू होती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे मैक्सिमम टाइम वैल्यू है। तो हम अगर इसको देखें दोस्तों, ये 25,900 को देखें तो 25,900 के पास कॉल साइड में 142 की टाइम वैल्यू है और यहाँ पे पुट साइड में 25,900 के पास 85 की टाइम वैल्यू है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा तो वो आपको ये बताएगा कि जो 25,900 है वहां पे कॉल साइड और पुट साइड की टाइम वैल्यू मिला के मैक्सिमम है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे टाइम वैल्यू मैक्सिमम होती है दोस्तों, उसको हम एटीएम कहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से हम एटीएम मार्क कर लेते हैं। एटीएम का कलर ये है, 25,900 ये रहा सर, और यहाँ पे हमने कर दिया एटीएम इसको, और ये एटीएम हो गया दोस्तों, और यहाँ पे भी हम इसको एटीएम करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं अब आप आईटीएम, ओटीएम और एटीएम समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इन तीनों चीजों को आपको समझाया था और बोला था कि आईटीएम वो प्रीमियम्स होते हैं जिसमें आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ओटीएम वो होते हैं जिनमें केवल टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और एटीएम वो स्ट्राइक प्राइस होती है जहां पर मैक्सिमम टाइम वैल्यू होती है। तो दोस्तों जब अगला एपिसोड आएगा, अगले एपिसोड के फर्स्ट हाफ में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट शीट में लिखा मिल जाएगा, और यहाँ से सर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर बनेगा। अगर हम ये मार्केट का भेद समझ चुके हैं, हमें आईटीएम पता लग चुका है, ओटीएम पता लग चुका है और एटीएम पता लग चुका है, तो इससे हमारी मदद आखिर कैसे होने वाली है? तो ये सवाल पहुंच जाएगा दोस्तों क्वेश्चन शीट में। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ मार्केट में होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलूंगा। तो उस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है, जो आज शेयर बाजार में होने वाली गलती है दोस्तों, वो गलती नहीं है, ट्रेडर लोग उसे गलती नहीं मानते हैं और इसे इग्नोर करते हुए चलते हैं। और कब तक इग्नोर करते हैं? जब तक उनका मैक्सिमम कैपिटल उड़ नहीं जाता। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे आज मैं बात करने वाला हूँ पोजीशन साइजिंग की, जिसका मतलब एक ट्रेड में कितना पैसा डालना है और कितना पैसा नहीं डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, है तो आपके हम लोग हिंदुस्तानी इंडियंस, तो ये हम इस तरह से कभी कभी सोचते हैं कि अगर छोटी पोजीशन बनाई तो छोटा मुनाफा होगा। एक काम करते हैं, सारा पैसा डाल देते हैं और एक बार में ही करोड़पति बन जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे आपके एनालिसिस सेम सही होती है, आपका सेटअप भी सही होता है और आपने जो आकलन लगाए होते हैं वो भी सही होते हैं, लेकिन गलत क्या होता है, यहाँ पे गलत होती है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग के गलत होने के चक्कर में दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट कहाँ किस मोड में चला जाता है, डिक्लाइनिंग मोड में। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा दोस्तों, मान के चलिए कि आप 25,000 से ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं और आपने एक हफ्ते 25,000 से ऑप्शन में बाइंग की और 3-4 बार आपके हाथ प्रॉफिट लग गया और अब आपका कॉन्फिडेंस हो गया, अब तब्दील किसमें, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो एक हफ्ते बाद आपने 25,000 से क्या कर ली, कैपिटल बढ़ा के 1 लाख कर ली। अब उससे क्या हुआ, जब आप 25,000 से ट्रेड करते थे, बाजार जब आपके अगेंस्ट 15-20 पॉइंट जाता था तो आपको दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता था कि आप एक लॉट से है, 25,000 से है, कितना ही लॉस हो जाएगा, 1-1.5 इससे ज्यादा क्या लॉस देख लेंगे आप। जब वही आप एक हफ्ते में 25,000 से 1 लाख पे आ जाते हैं, बाजार वही अपना 15-20 पॉइंट अपोजिट जाता है, तो जो 25,000 की कैपिटल से आपको 1-1.5 नुकसान दिख रहा था, यहाँ वो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ आपको 4-5 हजार दिखने लगेगा वो नुकसान। और इतना नुकसान देखने की तो आपकी आदत ही नहीं है, आपको तो उतना नुकसान देखना पसंद ही नहीं है। आप तो वही आदमी थे 900, 1000, 1200 का नुकसान झेलने वाले, और जब बल्क में आप इतना नुकसान देखोगे तो आप क्या करोगे, आप उस ट्रेड को काट दोगे और बाजार वापस प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन में क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें तो सही रही दोस्तों, लेकिन पोजीशन साइजिंग आपको खा गई, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है बाजार में। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम बाजार में इतनी बड़ी पोजीशन बना के क्यों बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जवाब बहुत सिंपल है। तो इसके सर 2 जवाब हो सकते हैं, 2 रीजन है। पहला रीजन है ग्रीड, दूसरा रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। कैसे, आइए समझाता हूँ। तो बड़ी पोजीशन साइजिंग जब आप लेके चलते हैं तो आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि बड़ा पैसा लगा दूंगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, मुझे बड़े प्रॉफिट कमाने की लालसा होती है दोस्तों, उसे ही ग्रीड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। जब आप बड़ी पोजीशन साइजिंग लेके, एक बड़ी पोजीशन लेके बाजार में उतरते हो ना, तो दोस्तों आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हो। उस समय आपकी जो मनोदशा होती है वो आपको बार बार यही कह रही होती है, तू ही सही है, तू ही सही है, तू कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब आपको लगने लगता है कि मार्केट का कोई कोड है जो आपको मिल गया है और आपने उसे क्रैक कर डाला है, तो आप कितना भी पैसा लेके बाजार में चले जाओगे, आपको नुकसान नहीं होगा और आप उस नुकसान को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। तो दोस्तों हमें पोजीशन साइजिंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हुए चलना है। अगर पोजीशन साइजिंग का ख्याल नहीं रखा तो लूसीफर क्या करेगा, अपने 2 हथियारों का इस्तेमाल करेगा। कौन से 2 हथियार, एक ग्रीड, एक ओवर कॉन्फिडेंस। कौन से, एक ग्रीड और एक ओवर कॉन्फिडेंस। इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल करके लूसीफर सिर्फ और सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में तबाही लिख देगा, लहू लहान कर देगा आपके डीमैट अकाउंट को। तो दोस्तों इस चीज को आप समझते हुए चलिए कि जब भी आप बाजार में जा रहे हैं, लेट से कि 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, 2 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उतने पूरे रुपए से आप ट्रेडिंग कर लो। क्योंकि हमें ये भी समझते हुए चलना है दोस्तों कि हमें ये बात बिल्कुल हमें दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर हमने पोजीशन साइजिंग नहीं की और हम 1 लाख रुपए की कैपिटल से चल दिए ट्रेड को इनिशिएट करने, और अगर बाजार बहुत बुरी तरीके से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, काफी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और हम अपनी 50% कैपिटल को इरोड कर लेते हैं, तो दोस्तों हम 1 लाख से 50,000 पे आगे हमने 50% कैपिटल इरोड की है। अब 50,000 को हमें दोबारा 1 लाख बनाना है, तो दैट मीन्स हमें 100% का रिटर्न चाहिए होगा। तो दोस्तों आप खुद ही बताइए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है इस मार्केट में, इस बाजार में, जो हर रोज आपको 100% का रिटर्न बना के दे दे। तो दोस्तों अपनी आपको जो एक्सपेक्टेशन है उनको सबसे पहले प्रैक्टिकल रखना स्टार्ट कीजिए, लॉजिकल सोचना चालू कीजिए और इसी तरीके से पोजीशन
साइजिंग को दिमाग में बिठा के चलिए। कहीं ये पोजीशन साइजिंग में आपकी लापरवाही किसी दिन आपके पूरे कैपिटल को ना खत्म कर दे दोस्तों। तो दोस्तों इस बात के साथ ही मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे चला रहा हूँ हाउ टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन नाम की एक सीरीज, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के साथ साथ मार्केट में होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलता हूँ। ये बात आपको पता चली चुकी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करने जाएं तो अपने अंदर के लूसीफर को हराना मत भूलिएगा। मेरा सर इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। So this is Ankit Dwivedi signing off from Lucifer Canding, and let's keep the light burning.